जब हम अपनी ओर देखते हैं तो बिल्कुल सत्यता से इस बात को बोल रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अपनी ओर देखते हैं तो इन रस ग्रंथों के लिए अपने को सर्वथा अयोग्य पाते हैं, सर्वथा अयोग्य पाते हैं। कोई साधन नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई पात्रता नहीं कि इन रस ग्रंथों की चर्चा हो सके। आप सब पात्र हो सकते हैं, आप सबको प्रणाम है, पर अपनी ओर देखते हैं तो इन रस ग्रंथों की किंचित पात्रता भी नहीं है। ऐसे समझ लीजिए कि एक भिखारी बाजार से निकला जा रहा था और रास्ते में एक डायमंड का शोरूम पड़ा, हीरे के व्यापारी का प्रतिष्ठान दुकान पड़ी। अब उसमें बड़े बड़े हीरे के बहुमूल्य हार लगे थे, बड़े बड़े हीरे के आभूषण उसमें सजाए गए थे। और एक कोई भिक्षुक, एक कोई निर्धन बाहर से उस दुकान को देख रहा था, उस शोरूम में लगे हुए आभूषणों को देख रहा था। कुछ लोग अंदर भी थे जो खरीद रहे थे। अब हीरे का हार कोई 10, 20, 50 रुपया में तो आ नहीं जाएगा, 10, 20 हजार में भी नहीं आएगा। हीरे के हार खरीदने के लिए तो बहुत धन चाहिए। अब एक भिखारी जिसका रोटी पानी का इंतजाम न हो रहा हो, जिसको 2 समय का भोजन भी दुर्लभ हो, वो हीरे के हार खरीदने का, पाने का क्या प्रयास करे और क्या कर सकता है। लेकिन ऐसा समझिए कि जैसे एक भिक्षुक ने हीरे के व्यापारी के यहाँ लगे हुए हीरे के हार को देखा और उसको देख करके वो हीरे के हार को पाने की ललक उसके मन में पैदा हो गई। अब चमक तो बहुत थी हीरे के हार की, उस हीरे के हार को देख करके पाने की ललक उसमें पैदा हो गई। अब कैसे करे, योग्यता तो है नहीं, उतनी व्यवस्था ही उसके पास नहीं है। जो दाल रोटी की व्यवस्था न कर सके वो हीरे का हार क्या खरीदेगा। तो उसके मन में, उसको पता है कि मैं किसी भी तरह नहीं खरीद सकता, लेकिन उसके मन में लोभ पैदा हो गया और वो प्रतिदिन वहां जाके खड़ा हो जाता है बाहर और दूर से उस हीरे के प्रतिष्ठान को देखता है, उसमें जो दिव्य आभूषण लगे हैं उनको देखता है और मन में लालसा करता है कि क्या कभी मुझे भी हीरे का आभूषण मिल सकता है। तो वो लालसा ही कर सकता है और तो क्या कर सकता है, योग्यता तो है नहीं। तो हमारी स्थिति कुछ ऐसी ही है जैसे एक निर्धन व्यक्ति किसी दूर से हीरे के हार को देखे। लेकिन बात यहां पूरी नहीं हो जाती। उदाहरण तो दिया है हमने सांसारिक, लेकिन जो भी दृष्टांत दिए जाते हैं वो एक देशीय होते हैं। माने संसार में तो वो निर्धन कभी प्राप्त कर नहीं पाएगा। हाँ, वो ज़्यादा मानो चला भी जाए शोरूम में, पहले तो सेठ जी से मिलना ही कठिन होगा, क्योंकि इतना बड़ा सेठ कोई दुकान के दरवाजे पे तो बैठा नहीं होगा, कर्मचारी लोग होंगे, वो भगा ही देंगे पहले तो। और मानो उसने बहुत प्रयास किया, रोना गाना किया
और किसी कर्मचारी को दया आ गई, सेठ जी से मिलवा दिया, तो ये आशा तो नहीं है कि वो हीरे का हार दे देंगे। हाँ, 10, 20, 50, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, इतने की मदद कर देंगे, लेकिन हीरे का हार मिल जाएगा ये तो आशा नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उस हीरे के व्यापारी का इतना बड़ा दिल नहीं है। भले उसके पास बहुत धन हो, बहुत संपत्ति हो, पर उसके पास उतना बड़ा दिल तो नहीं है ना। सामर्थ्य हो सकती है, पर दयालुता तो उतनी नहीं होगी कि भिखारी को उठा करके दे दे। पर ये संसार की बात है, ये परमार्थ की बात नहीं है। उस हीरे के शोरूम को मान लीजिए, केवल समझाने के लिए बोल रहे हैं, उस हीरे के शोरूम को मान लीजिए वृंदावन, और उस प्रतिष्ठान में जो हीरे के आभूषण लगे हैं वही है राधा गोविंद का निर्मल भाव, वही है राधा गोविंद का निर्मल प्रेम, वही है प्रिया जी के भाव, वही है श्याम सुंदर के भाव। और उनसे जो व्यवहार कर रहे हैं, उनका जो वितरण कर रहे हैं, वे जो कर्मचारी हैं शोरूम के, वे कौन हैं? वही हैं आचार्य लोग। तो वो संसार में तो किसी हीरे की शोरूम के कर्मचारी, उनकी हैसियत भी नहीं कि वो दे दें किसी को, और वो इतने सामर्थ्यवान भी नहीं कि दे दें। लेकिन वृंदावन मकरंद है, संत लोग गाते, वृंदावन मकरंद भ्रमर करत गुंजा, दुल्हिन राधा लाडली, दुल्हा नंद। यह वृंदावन रस का सिंधु है, ये हीरे की खान है। और हीरा क्या है? आभूषण क्या है? प्रिया प्रियतम ही। इसलिए बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई। नंददास जी का बड़ा प्रसिद्ध कीर्तन है, जन्माष्टमी पे गवता है, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई। अर्थ क्या? भूषण माने गहना। नंद भवन के गहना कौन है? नंद भवन के गहना ठाकुर जी ही हैं। वृषभान भवन की गहना प्रिया जी ही हैं। निकुंज भवन के गहना प्रिया प्रियतम ही हैं। नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माई। यशोदा को लाल वीर हलधर को, यशोदा को लाल वीर हलधर को, यशोदा को लाल वीर हलधर को, यशोदा को लाल वीर हलधर को। राधा रमण परम सुखदाई, राधा रमण परम सुखदाई, राधा रमण परम सुखदाई, राधा रमण परम सुखदाई। नंद भवन को भूषण माई,
नंद भवन को भूषण माई। आनंद भवन को भूषण माई। नंद भवन को भूषण माई। शिव को धन संतन को सर्वस। शिव को धन संतन को सर्वस। महिमा वेद पुराणन गाई। महिमा वेद पुराणन गाई। इंद्र को इंद्र देव देवन को। 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 ब्रह्म को ब्रह्म अधिक अधिकाई। 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 नंद भवन को भूषण माई। नंद भवन को भूषण माई। काल को काल ईश ईशन को। 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 अति ही अतुल तोल्यो नहीं जाई। 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 नंददास को जीवन गिरधर। नंददास को जीवन गिरधर। हरि नंददास को जीवन गिरधर। नंददास को जीवन गिरधर। जीवन गिरधर। जीवन गिरधर। जीवन गिरधर। जीवन गिरधर। नंददास को जीवन गिरधर। नंददास को जीवन गिरधर। गोकुल गाम को कुंवर कन्हाई। 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 नंद भवन को भूषण माई। नंद भवन को भूषण माई। आनंद भवन को भूषण माई। नंद भवन को भूषण माई। नंद भवन को भूषण माई। नंद भवन को भूषण माई। आनंद भवन को भूषण माई। नंद भवन को भूषण माई। नंद भवन को भूषण माई। नंद भवन को भूषण माई। आनंद भवन को भूषण माई। नंद भवन को भूषण माई। आहा, तो वृंदावन हीरे की खान है, स्वर्ण की खान है, और गहना कौन है उस खान के? नंद भवन को भूषण। नंद भवन में आभूषणों की कमी है ऐसा मत मानिएगा। नंद भवन का जो फर्श है वो मणियों का है। नंद भवन में जो खंबे लगे हैं वो मणि खचित खंबे हैं। तभी तो ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब देखते हैं, मणियों के खंबे हैं, कोई सामान्य नंद भवन नहीं है ईंट पत्थरों का। लेकिन वो मणियां आभूषण नहीं है नंद भवन की। वो जो रतन लगे हैं वो आभूषण नहीं है। नंद भवन के भूषण तो
श्याम सुंदर हैं। वृषभानु भवन की भूषण तो प्रिया जी हैं और निकुंज मंदिर के आभूषण तो प्रिया प्रियतम है। तो हमारी एक निर्धन व्यक्ति की जैसी स्थिति है, पर हीरे के हार को देख करके लोभ मन में पैदा हो गया। और कौन हो जिसके मन में लोभ पैदा न हो? तो लोभ पैदा हो गया। योग्यता है नहीं, पात्रता है नहीं, ग्रहण करने की क्षमता है नहीं। तो कह रहे थे संसार में तो उस हीरे के व्यापारी का इतना बड़ा दिल हो कि किसी सड़क चलते भिखारी को हीरे का हार दे दे, सुना नहीं गया। लेकिन इस वृंदावन के जो स्वामी हैं वो बहुत दयालु हैं। उनका हृदय तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत। उनकी उदारता न पूछिए, उनका हृदय तो इतना बड़ा है कि न पूछिए। उनके हृदय का बड़प्पन, उनकी करुणा, क्या कहना। राधा रस सुधा निधि में वर्णन आएगा जब आचार्य पाद सिंधु श्री जी को कहेंगे, सप्त सिंधु बताएंगे श्री जी को। तो प्रिया प्रियतम का हृदय बहुत बड़ा है। तो भिखारी पर दया आ जाना और अयोग्य होते हुए भी भिखारी को वो वस्तु दे देना। भले भिखारी उसका मूल्य समझ पाए न समझ पाए, तो कुछ ऐसी स्थिति ही हमारी है। तो साधन, योग्यता, पात्रता नहीं है, लेकिन गुरु लोग इतने दयालु हैं, आचार्य लोग इतने दयालु हैं, महाप्रभु जी इतने दयालु हैं, जुगल किशोर इतने दयालु हैं कि पात्र अपात्र तो देखते नहीं। तो इसी नियत से, इसी भावना से हम लोगों को ग्रंथ का स्पर्श करना है। पात्रता तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस राधा रस सुधा निधि को वास्तव में ग्रहण करने के पात्र तो श्याम सुंदर ही हैं। कृष्ण रस सुधा निधि को धारण करने की पात्रता प्रिया जी में ही है, और राधा रस सुधा निधि को धारण करने की क्षमता श्याम सुंदर में है। या उनके लिए भी कहा गया कि उनमें भी नहीं है। अभी हम लोग जब किंचित श्लोकों को आस्वादन करेंगे तो ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी। तो श्याम सुंदर जब उस प्रिया जी के प्रेम को ग्रहण करने में असमर्थ हैं, श्री गौरांग अवतार का क्या प्रयोजन है? गौरांग अवतार का प्रयोजन ही ये है कि ब्रज लीला में, वृंदावन लीला में प्रिया जी के प्रेम को देखकर स्वयं श्याम सुंदर के हृदय में राधा रानी के प्रेम रस आस्वादन की लालसा प्रबल हो गई। कई क्षण राधा प्रेमा, कई क्षण मधुरिमा, कई क्षण सुखेति हो बोर। ए तीन वांछित धन ब्रजे नहीं लो पूरन की कोरबो ना पाइया और। भाबिया देखिलो मने राधार स्वरूप बिने ए वांछा पूर्ण कबू नए। तो राधा प्रेम गुरु करी, राधा भाव कांति धरी, नदी आते कर लो उदय। तो श्री कृष्ण के हृदय में प्रिया जी के प्रेम को पाने की लालसा हो गई। मैं प्रिया जी के विरह का आस्वादन करूं, मैं प्रिया जी के प्रेम का आस्वादन करूं। तो उन्हीं प्रिया जी के प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए ही तो इस घोर कलिकाल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन गए, स्वयं काले कृष्ण गौरांग बन गए। क्यों बन गए? प्रिया जी के प्रेम रस के आस्वादन के लिए तो बन गए। अवतार तो लिया, पर गौर कथा आपने सुनी होगी, और उस गौर कथा में भी जो गंभीरा लीला है
कृष्ण गौरांग बन तो गए प्रिया जी के उस भाव का आस्वादन करने के लिए, लेकिन गंभीरा मंदिर की जो गंभीर लीलाएं हैं महाप्रभु की, कभी देह फट गई, कभी दीवारों पर मुख घर्षण करने लग गए, कभी यमुना मान करके समुद्र में कूद गए, कभी शरीर फैल गया तो 4-4, 5-5 हाथ शरीर लंबा हो गया, कभी प्रेम में संकुचन हुआ तो कछुए के जैसा शरीर हो गया। ये जो लीलाएं हम गंभीरा की सुनते हैं, ये क्या है? ये श्याम सुंदर पे राधा रानी का प्रेम नहीं झिला। प्रिया जी जिस प्रेम को हृदय में धारण कर लेती हैं, उस प्रेम को श्याम सुंदर धारण नहीं कर पाए, तो और दुर्लभ हो गया। ये ग्रंथ तो राधा रस सुधा निधि है, प्रिया जी के प्रेम रस अमृत की ये निधि है। सुधा माने अमृत, निधि माने समुद्र। तो श्याम सुंदर इस रस सुधा निधि में अवगाहन करते हैं। अब हम लोग की क्या पात्रता, हम लोग की क्या योग्यता? इस निधि में तो श्याम सुंदर, लेकिन स्थिति कैसी है आप जानते हैं? स्थिति ऐसी है कि कहो भी नहीं जाए और कहे बिन रहो भी नहीं जाए। स्थिति कैसी है? कहो भी नहीं जाए पर कहे बिन रहो भी नहीं जाए। तो कोई कहे कि इन रस ग्रंथों की चर्चा करने का किसी को अधिकार ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? यदि कोई भी पात्र न होता तो ये रसग्रंथ प्रकट क्यों होते? जैसे भागवत जी में रास पंचाध्यायी का वर्णन है, आप सब जानते हैं। उन 5 अध्यायों को भागवत जी का प्राण कहा जाता है। रास पंचाध्यायी को भागवत जी का प्राण कहा जाता है, पंचाध्यायी को। और उसमें जबकि भागवत जी हैं, पर रास पंचाध्यायी में ही इतनी गहरी लीलाओं का वर्णन है कि हम आप तो कौन, परीक्षित जी जैसे महापुरुष भी प्रश्न कर बैठे सुखदेव जी से कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों और ऐसा क्यों। हम आप तो किस गिनती में हैं जब राज ऋषि परीक्षित जी पूछ बैठे कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो सुखदेव जी फिर समाधान किए। लेकिन कोई ये कहे कि इतनी रसमयी लीलाएं ये काम क्रोध में भरे हुए जीव सुनने के अधिकारी नहीं है, ये सिद्धांत कोई कह सकता है। लेकिन भागवत जी में इसका उत्तर है। आपको यदि रास पंचाध्यायी का अंतिम श्लोक स्मरण में हो तो अंतिम श्लोक रास पंचाध्यायी का क्या है? सुखदेव भगवान कौन श्लोक को कह के रास पंचाध्यायी का विश्राम किए? वह श्लोक है, विक्रीडितं ब्रजवधू धीरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादत वर्णयेद्य भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदोगमाश्वपहिनोत्य चीरेण धीरा। भक्ति परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदोगमाश्वपहिनोत्य चीरेण धीरा। अर्थ समझे? सुखदेव भगवान कहते हैं विक्रीडितम ब्रजवधू, ब्रजवधुओं के साथ में श्याम सुंदर की इन रसमयी लीलाओं को जो श्रद्धा पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें प्रेमा भक्ति मिलेगी, यहां तक भी ठीक है, परा भक्ति प्रतिलभ्य कामम। पर जो आखिरी चरण है, हृद्रोगमाश्वपहिनोत्त चीरेण धीरा, जो प्रिया प्रियतम की रसमयी लीलाओं को गाएंगे सुनेंगे, उनको प्रिया प्रियतम की परा भक्ति मिलेगी, यहां तक भी ठीक है। पर हृदोगमाश्वपहिनोत्त चीरेण धीरा, उनके हृदय का काम रोग नष्ट हो जाएगा, उनके हृदय की वासना नष्ट हो जाएगी, उनके
हृदय के विकार नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, जब डॉक्टर ये कहे कि ये दवाई खाने से ये रोग दूर होगा, तो एक बात स्पष्ट हो गई कि दवा रोगियों के लिए है। स्वस्थ व्यक्ति दवा का क्या करेगा? ये दवा खाने से बुखार दूर होता है, तो ये दवा जिसको बुखार है उसी को चाहिए। जिसे बुखार नहीं है तो हाँ, ये दवा खाने से बुखार भी दूर होता है और शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर बलवान बनता है। तो बलवान भी खा ले तो उसको भी लाभ होगा, बल की प्राप्ति होगी। लेकिन मुख्य तो उस दवा का उपयोग रोगी के लिए है। तो ऐसे रास पंचाध्यायी ये फलश्रुति ही बताती है कि कोई कहे कि मेरे अंदर तो काम है, मेरे अंदर तो क्रोध है, मेरे अंदर तो लोभ है, मेरे अंदर तो मोह है, मेरे अंदर तो अहंकार है, तो मैं इस रास पंचाध्यायी का अधिकारी नहीं हूं। ये श्लोक इस बात का समाधान कर देता है, क्योंकि फलश्रुति ही सुखदेव जी ने कही है, हृदोग माश पहिनोत्त चीर, हृदय के रोग दूर होते हैं, माने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की निवृत्ति होती है। तो वो सब हमारे भीतर हैं। तो प्रिया प्रेतम की लीला को श्रवण करने से ये विकार दूर होते हैं। और जब विकार दूर हो जाते हैं, बोले एक व्यक्ति साल भर से बीमार था, तरह तरह के शरीर में रोग थे, कोई पचता नहीं था, लिवर काम नहीं करता था, किडनी काम नहीं करती थी, सब अंग कमजोर थे। तो उस व्यक्ति का इलाज चला 1 साल तक। तो पहले जो इलाज चला वो उस व्यक्ति में क्या परिवर्तन लाएगा? पहले जो औषधि चली, उस औषधि ने उस रोगी के रोग दूर किए, अभी तंदुरुस्ती नहीं दी। पर कोई कहे कि बताइए क्या हुआ जी, 6 महीना से दवा खा रहे हैं, बस लीवर में इतना सुधार है। अरे सुधार है तो बहुत बड़ी बात है। तो तंदुरुस्त होने का पहला चरण क्या है कि पहले तो शरीर के रोग दूर होंगे ना, और जब सारे रोग दूर हो जाएंगे तब स्वास्थ्य लाभ होगा, तब तंदुरुस्ती मिलेगी। ऐसे हम जो प्रिया प्रियतम का अयोग्य होते हुए यशगान करेंगे, हो सकता है हमको पूर्ण रस का आस्वादन न हो, चूंकि मलिन चित्त है, पर ये प्रिया प्रियतम का जस पहले हमारे विकारों को दूर करेगा, हमारे चित्त की मलिनता को दूर करेगा, और फिर ये रस हमको पुष्ट भी कर देगा। फिर ये रस हमको उस प्रेम सिंधु में डुबा भी देगा। क्या कहना? तो ये राधा रस सुधा निधि तो प्रिया जी के प्रेम का अमृत है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग पात्र नहीं हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि इस ग्रंथ को कहने सुनने की एकदम मिनिमम, एकदम न्यूनतम पात्रता क्या हो सकती है, तो केवल एक बात कहनी होगी कि भले ग्रहण कौन कितना कर पाए समझ नहीं, पर कम से कम श्रवण करके मन में संशय ना आवे, बस संशय ना आवे। माने भिखारी को दयालु किसी हीरे के व्यापारी ने हीरे का हार दे दिया, पर वो भिखारी कम से कम ये न समझे कि मुझे कांच दे दिया, वो हीरा है। वो हीरा उसके जन्म जन्म के दारिद्र दूर कर देगा। अब उस निर्धन को यही नहीं पता कि हीरा क्या होता है, और वो ये कहे कि मुझे तो भूख लग रही थी, कोई दाल रोटी दे देता, 4 रोटी और दाल दे देता, मेरा तो काम बन जाता। अब उसको कौन कहे कि ये हीरे का हार एक समय की दाल रोटी नहीं है, जिंदगी भर की दाल रोटी की व्यवस्था कर देगा। ये हीरे का हार घर की भी व्यवस्था कर देगा, मोटर गाड़ी की व्यवस्था कर देगा, दाल रोटी को छोड़। पर सोच
कई बार नहीं बढ़ पाती। और वो सोच क्यों नहीं बढ़ पाती? क्योंकि वो निर्धन व्यक्ति उस हीरे के हार का मूल्य नहीं जान पा रहा। अगर वो मूल्य जान लेगा तो उसका सारा दारिद्र्य भी दूर हो जाएगा, वो धनवान भी हो जाएगा। और वो ये भी हो सकता है कि एक हीरे के हार से व्यापार करके कभी बहुत सारे हीरों का स्वामी भी बन जाए। तो निर्धन व्यक्ति की पात्रता नहीं थी, दयालु ने दे दिया हीरे का हार। पर अब इतना चाहिए कि हीरे के हार के महत्व को तो समझे। ये ना कहे कि जी मुझे तो दाल रोटी चाहिए थी, भूख लग रही थी। अरे ये हीरे का हार जन्म जन्म की भूख दूर कर देगा। तो किस चक्कर में है प्यारे? कभी कभी हम लोगों की यही स्थिति हो जाती है। हम लोगों को गुरु लोग कृपा करके वो हीरे माणिक का हार दे देते हैं और मेरे जैसे जीव संसार के रोने रोते रहते हैं। तो बस उस हार को ग्रहण करने की पात्रता नहीं है। वो तो दयालु ने दे दिया, बस मूल्य तो समझें। आप मूल्य तो समझें कि गुरुदेव ने जो नाम दिया है, गुरुदेव ने जो करुणा की है, आचार्यों ने जो नाम दिया है, आचार्यों ने जो ग्रंथ दिया है, आचार्य जो ने करुणा की है, जो बिना मोल के हमको मिल गई है, बिना योग्यता के मिल गई है। देखिए संत लोग सरल होते हैं, संत लोग सस्ते नहीं होते। हम लोग कई बार सरलता को सस्तापन समझ लेते हैं। संत गुरु आचार्य सरल होते हैं, सस्ते नहीं होते। जैसे ये ऑक्सीजन सहज है, सरल है, पर सस्ती नहीं है। कोरोना ने बता दी थी ऑक्सीजन की क्या कीमत है। लोग 10-10 हजार रुपया जेब में लेके घूम रहे थे, पर ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था। तो ये ऑक्सीजन सरल है, सहज है, भगवान ने सबको बिना खर्चे के दी हुई है, पर ये सस्ती नहीं है। कोरोना में हम लोगों को खबर लग गई, हमारे तो मन में उस समय विचार आया कि इस समय 10,000 रुपए का एक ऑक्सीजन का सिलेंडर बिक रहा है। और जो ऑक्सीजन का सिलेंडर 5-10 घंटे चलता होगा, हमको तो खबर नहीं, किसी रोगी को लगाया जाए तो 5-10 घंटे काम आएगा अधिक से अधिक। तो 10 घंटे उपयोग होने वाली ऑक्सीजन की कीमत 10,000। हम मन में सोचे किसी दिन ठाकुर जी हमको ये ऑक्सीजन का बिल अगर भेज दिए कि जिंदगी में तूने कितनी सांस ली है, ला इसका बिल दे, तो हमको तो लगा कि ये टाटा बिरला अंबानी भी वो बिल नहीं दे पाएंगे। वो ठाकुर जी यदि बिल भेज दें हम लोगों को कि ऑक्सीजन तूने इतनी ली, ला पैसे दे, तो बड़े बड़ों के बर्तन बिक जाएंगे, बिल नहीं दे पाएंगे। तो ये ऑक्सीजन, ये प्राणवायु सरल है, सहज है, सस्ती नहीं। अभी रुक जाए तो होश ठिकाने आ जाएंगे। आहा, ऐसे ही किशोरी जी की कृपा, महाप्रभु जी की कृपा, आचार्य कृपा, गुरु कृपा, सरल तो बहुत है भैया, बहुत सहज है, पर सस्ती नहीं है। हम लोग सस्ता मान लेते हैं, तभी तो कितना जीवन व्यर्थ कर दिए। ऐसे प्यारे श्यामा श्याम को पाके भी उनका भजन मुझ जैसे जीव से नहीं हो पाया, उनका नाम स्मरण नहीं हो पाया, उनसे प्रेम नहीं हो पाया, संसार की दास्ता ही नहीं छूटी, तो श्यामा श्याम की दास्ता कैसे बने? तो सरल है, सहज है, सस्ती नहीं है। तो उसका मूल्य समझे, मूल्य समझे। तो ऐसा यह रस ग्रंथ जो आचार्य श्रीपाद ने हम सबको प्रदान किया है, आज उसी रस का आश्रय हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। आइए मंगलाचरण
पहले करेंगे और फिर इस रस में अवगाहन का प्रयास करेंगे। प्रथम मंगलाचरण सब वैष्णव जन करें। प्रथम श्लोक का उच्चारण सब लोग करिए। निंदन्तं पुलकोत्करेण निंदन्तं पुलकोत्करेण। सब पीछे पीछे बोलिए, मंगलाचरण है ये। निंदन्तं पुलकोत्करेण निंदन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नि प्रसूनच्छविम् विकसन्नि प्रसूनच्छविम् विकसन्नि प्रसूनच्छविम् विकसन्नि प्रसूनच्छविम् प्रोधरवी 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 कृत्य भुजद्वयम् कृत्य भुजद्वयम् कृत्य भुजद्वयम् कृत्य भुजद्वयम् हरि हरि तुच्चैर्वदन्तं मुहु हरि हरि तुच्चैर्वदन्तं मुहु हरि हरि तुच्चैर्वदन्तं मुहु हरि हरि तुच्चैर्वदन्तं मुहु नित्यन्तं 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 द्रुतमश्रु निरझरचयै द्रुतमश्रु निर्झरचयै द्रुतमश्रु निरझरचयै द्रुतमश्रु निर्झरचयै सिञ्चन्तमुरवीतलम् 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 गायन्तं निज पार्षदै गायन्तं निज पार्षदै गायन्तं निज पार्षदै गायन्तं निज पार्षदै परिव्रतं 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 श्री गौरचन्द्रं नुमः श्री गौरचन्द्रं नुमः श्री गौरचन्द्रं नुमः श्री गौरचन्द्रं नुमः। जिनके श्री अंग की शोभा कदम्ब के पुष्प के रोमांच को भी परास्त करने वाली है, कदम्ब के पुष्प की आभा को भी परास्त करने वाली है, जो अपनी दोनों भुजा उठाकर हरि हरि तुच्चैर वदंतम मुहु, जो अपनी दोनों विशाल भुजाओं को उठाकर उच्च स्वर से हरि बोल कह रहे हैं। नित्यंतम द्रुतमश्रु निर्झर चयई सिंचंत मुरवित्तलम, जिनके नेत्रों से कृष्ण प्रेम में महाभाव में जल जंत्र की तरह अश्रुधारा बह रही है, और जिनकी अश्रुधारा से भूमि गीली हो रही है। सिंचंत मुरवित्तलम, वह गायंतम निज पार्षदई परिव्रतम श्री गौरचंद्रम नुमा,
ऐसे कीर्तन करते हुए पार्षदों से घिरे हुए राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को हम प्रणाम करते हैं। गायंतम निज पार्षदई परिवृतम श्री गौर चंद्रम नुमः। तो मंगलाचरण हो रहा है और अब प्रिया जी का यशगान आचार्य पाद कर रहे हैं। यस्या कदापि यस्या कदापि यस्या कदापि यस्याः कदापि वसनांचल खेलनोत्थ वसनांचल खेलनोत्थ वसनांचल खेलनोत्थ वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि पवनेन कृतार्थमानि पवनेन कृतार्थमानि पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गति योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि 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 तस्या नमोस्तु तस्या नमोस्तु तस्या नमोस्तु तस्या नमोस्तु वृषभानो भुवो दिशेऽपि वृषभानो भुवो दिशेऽपि वृषभानो भुवो दिशेऽपि वृषभानो भुवो दिशेऽपि। आहा, ग्रंथारंभ हो रहा है। हमने पहले ये इतनी देर जो भूमिका कही वो बस इसीलिए कही कि ये सामान्य ग्रंथ नहीं है। ये जिस ग्रंथ की चर्चा हम आप लोग करने बैठे हैं ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये रस ग्रंथ है और रस ग्रंथ भी प्रिया जी से संबंधित है। तो ये जितनी भूमिका कही उसको ध्यान रखिएगा। यह प्रिया जी का निर्मल यश, ये प्रिया जी का निर्मल प्रेम हमारा सर्वतो भावेन कल्याण करने वाला है। पर मुसीबत यही है कि निर्धन व्यक्ति को हीरे का हार मिल गया पर वो कह रहा है मुझे तो दाल रोटी चाहिए थी, भूख लग रही थी। अब उसको कौन कहे कि इस हीरे के हार की करोड़ों की कीमत है और दाल रोटी तुझे 10-20 रुपया में भी मिल जाएगी। अब उसे कौन समझाए। एक राजा था, वो जंगल में गया शिकार खेलने, भटक गया, साथी बिछुड़ गए। तो भटकते भटकते बहुत दूर चला गया, दिन छिप गया, रात हो गई। तो एक लकड़हारे की कुटिया थी, लकड़ी काट के जला के कोयला बनाने वाले की लकड़हारे की कुटिया थी। राजा ने कहा जंगल है, रात तो काटनी है, हिंसक पशुओं का डर है, तो इस लकड़हारे के पास जाऊं, रात तो काटूं कैसे। चला गया, अपने बारे में बताया नहीं कि मैं यहाँ का राजा हूं। लकड़हारे को कहा भाई मैं भटक गया हूं, एक रात काटनी है, मुझे तुम आश्रय दे दो। लकड़हारा बड़ा अच्छा व्यक्ति था, उसने कहा हाँ हाँ भाई आओ, कोई बात नहीं, रहो। रात भर राजा को रहने के लिए भी दे दिया, जो उसके पास साधन था, एक चटाई दे दी, ओढ़ने को दे दिया।
जो उसके पास रूखी सूखी रोटी थी रात को वो भी राजा को खाने को दे दी, पानी दे दिया, रहने की व्यवस्था कर दी। सवेरा हो गया, इतने में राजा के सैनिक ढूंढते ढूंढते राजा को आ गए। राजा चलने को हुए। अब लक्कड़हारे ने देखा कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं था, ये तो राजा था। बोले महाराज मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मुझे तो पता नहीं था आप राजा हैं, मैं तो आपकी कोई सेवा कर नहीं पाया। राजा ने कहा मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। तुम यदि राजा मान के मेरी सेवा करते तो मुझे समझ में आता कि स्वार्थ था तुम्हारे अंदर, पर तुम्हें तो पता नहीं था मैं राजा हूं। तुमने तो केवल एक अतिथि मान के, एक अभावग्रस्त मान के मुझे रोटी भी दी, रहने को भी दिया, तो मैं बहुत प्रसन्न हूं। और मैं तुम क्या काम करते हो? बोले साहब गरीब आदमी हैं, जंगल से लकड़ी काटते हैं, जलाते हैं, कोयला बनाते हैं, शहर में बेच आता हूं, बस यही मेरा काम है। राजा ने कहा वो पहाड़ी के उस पार एक चंदन का जंगल है, जानते हो? बोले हाँ महाराज, सुना तो है, सुगंध आती है वहां से। वो पूरा चंदन का जंगल मैं तुम्हारे नाम करता हूं, पूरा चंदन का जंगल तुम्हारे नाम करता हूं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, जाओ। राजा लौट आया, पूरा चंदन का जंगल ही उस गरीब लक्कड़हारे के नाम कर दिया। राजा आ गए। कुछ साल बाद संयोग से फिर राजा उसी जंगल में गए। अब की बार भटके नहीं थे, याद आया उस लक्कड़हारे को मैंने चंदन का जंगल दिया था, एक बार जाके तो देखो। अब तो लक्कड़हारा बहुत धनवान हो गया होगा, कुटिया की जगह महल बन गया होगा, जाके देखता हूं। राजा पहुंचे, फिर वही झोंपड़ी की झोंपड़ी, फिर वही हालत, न खाने को न पहनने को, और वही झोंपड़ी। राजा को बड़ा अचंबा हुआ। राजा ने कहा भाई पहचाना? बोले पहचाना अन्नदाता, आप राजा साहब हो। बोले वो हम आए थे, हमने तुमको वो चंदन का जंगल दिया था, तो तुमने उसका कोई लाभ नहीं उठाया क्या? वो लिया नहीं? बोले लिया साहब। अरे तुमको चंदन का जंगल मिल गया, तुम्हारी हालत नहीं पलटी अभी तक, मैंने तो सोचा था महल बन गया होगा। उसने कहा नहीं महाराज, बड़ी कृपा आपने की। बोले तुमने चंदन के जंगल का क्या किया? बोले महाराज पहले तो मुझे लकड़ी काटने पता नहीं कहां कहां जाना पड़ता था, लेकिन आपने जब से कृपा करके मुझे चंदन का जंगल दिया है, और वहीं जाके लकड़ी काटता हूं, जलाता हूं, कोयला बनाता हूं और बेकाता। राजा ने तो माथा पीट लिया, हे राम, तू चंदन की लकड़ी को जला के कोयला बना रहा है? बोले हाँ महाराज, लकड़ी लकड़ी तो एक सी, मैं तो लकड़ी काटता, जलाता, कोयला, पर अब सुविधा हो गई, जगह जगह भटकना नहीं पड़ता, अपना जंगल है वहीं से काट लाता हूं। राजा ने कहा मूर्ख, तुझे पता नहीं चंदन किसको कहते हैं, चल मेरे साथ। कुछ बचा है कि सारा फूंक दिया? बोले महाराज अब तो एक दो पेड़ बचे हैं, बाकी तो अब रोज मैं जलाता हूं ना, कोयला बनाता हूं, तो एक दो पेड़ बचे। बोले मूर्ख चल यहां। हाथ पकड़ के ले गया, चंदन की एक छोटी सी दाल तोड़ी और उसको कहा मूर्ख इसको जलाना नहीं, बाजार में किसी व्यापारी को इस चंदन की लकड़ी को दिखाना और इसकी कीमत पूछना, पुराने समय की बात। उसने कहा ठीक है हजूर, नाराज मत हो, मैं जाता हूं अभी। तो पेड़ से छोटी लकड़ी तोड़ी, उस लक्कड़हारे को दी, वो बाजार में गया, किसी व्यापारी के पास लकड़ी दिखाई। बोले महाराज क्या कीमत होगी? उसने उसी समय लक्कड़हारे को 1000 रुपया दे दिए। वो 10 पैसा 20 पैसा कमाने वाला 1000 रुपया, वो तो नाचने लग गया सड़क के ऊपर। आया लौट के राजा के पास, बोले महाराज आपने तो आंख खोल दी। क्या? बोले जब छोटी सी डाल की 1000 रुपया कीमत है तो पूरे पेड़ की कितनी कीमत होगी? राजा ने कहा मूर्ख ये सोच, जब एक डाल की इतनी कीमत है तो पूरे जंगल की कितनी कीमत होगी।
जिसको तूने जला दिया, जिसको तूने नष्ट कर दिया। पर समझ आई तो देर से बात आई। अब इतना जंगल तो नष्ट हो चुका था, एक दो पेड़ बचा था, उससे वो जितना अपना कल्याण कर सके। तो हम जैसे जीवों की भी ये स्थिति कभी कभी हो जाती है कि सत्संग श्रवण करने के बाद भी, भजन मार्ग में आने के बाद भी ये कितना जीवन रूपी जंगल हम जला डालते हैं, नष्ट कर देते हैं, समझ नहीं आता। जीवन गुजर गया तब जीने का ढंग आया, जब बुझ गई क्षमा तब महफिल में रंग आया। और फुर्सत के वक्त भी ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। तन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। कभी कभी ऐसी स्थिति प्राणी की हो जाती है। तो यह जो लीला रस है, ये तो उदाहरण कोई और मिलता नहीं, इसलिए संसार के उदाहरण देने पड़ते हैं। भैया ये चंदन का वन नहीं, ये तो सुना ना सुधा निधि है, ये तो कल्प वृक्ष का वन है। और अब हम लोग इस कल्प वृक्ष की एक डाल को छूने का प्रयास कर रहे हैं। ये ग्रंथ उस कल्प वृक्ष का वन है। तो क्या कह रहे हैं आचार्य चरण? आहा, बोले यस्या कदापि वसनांचल खेलनुत्थ, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ। सब श्लोक गाइए। ये राधा रस सुधा निधि के श्लोकों को गाना भी प्रिया जी को प्रसन्न करना है, सामान्य वाणी नहीं है। ये आचार्य ने महाभाव की अवस्था में इस वाणी का निर्जन मुख से फूटा है, ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है, ये दिव्य धन है, ये दिव्य वस्तु है। यस्या कदापि वसनांचल खेलनुत्थ, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ। धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी। योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुरसूदनोऽपि, योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि। योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि, योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि। तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। क्या कहते हैं आचार्य? आचार्य कहते हैं जिन प्रिया जी के वस्त्र अंचल से छूकर, जिन प्रिया जी के आंचल के हिलने से, जिन प्रिया जी के वस्त्रांचल के चलन से बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर योगियों को भी दुर्लभ श्री कृष्ण अपने आप को धन्य मानते हैं, मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूं जिस दिशा में श्री किशोरी जी विराजती हैं। श्लोक बड़े गूढ़ हैं, हम लोग अपनी चेतना को संभालेंगे तो अवश्य कोई कण हम सबको प्राप्त होगा। योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि, जो श्याम सुंदर बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, वो नेत्र बंद करके बैठे रहते हैं ना,
कितने महात्माओं को आपने देखा होगा या भ्रकुटी के बीच में ध्यान लगाते हैं, ज्योति का दर्शन होता है। वो ज्योति क्या है? वो ज्योति का दर्शन करते हैं, आत्म प्रकाश हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है और उस ज्योति में लीन हो जाते हैं। इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को सायुज्य कहते हैं। ज्ञानी लोग, योगी लोग यही चाहते हैं। होता क्या है? आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो गई, प्रकाश महाप्रकाश में विलीन हो गया। जैसे अभी रात हो रही है तो ये सब ट्यूबलाइट, हैलोजन, फनूस, ठीक प्रज्वलित है, इनकी रोशनी दिखाई दे रही है। पर अभी यहां सूर्य निकल आए, दोपहर के 12 बजे सूर्य निकल आए तो क्या होगा? तो भी ये सब प्रकाश देंगे, पर इनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश में विलीन हो जाएगा। इसी को कहते हैं मोक्ष। तो बड़े बड़े योगी लोग जिन प्रभु में अपना मन लगाते हैं और बड़ी कठिनाई से उन श्री कृष्ण के ज्योति रूप का, प्रकाश रूप का अनुभव होता है या नहीं भी होता है, विचलित हो जाते हैं। वो प्रकाश आ कहां से रहा है जानते हैं? जिस प्रकाश में बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, वो प्रकाश श्री कृष्ण के चरण कमल के, अंगूठे के, नख की कौर से निकल रहा है। और उस प्रकाश में असंख्य योगी, असंख्य ज्ञानी विलय हो जाते हैं। वो श्याम सुंदर जिनके चरण नख के प्रकाश में बड़े बड़े ज्ञानी योगी विलय हो जाते हैं, लेकिन वो श्याम सुंदर उन प्रिया जी के अंग गंध को बहके आने वाली वायु का स्पर्श पाके अपने आप को धन्य पवनेन कृतार्थ मानी, अपने को अत्यंत कृतार्थ मानते हैं। मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूं। तस्या नमस्तु वृषभान भुवो दिशेपि। मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूं जिस दिशा से वह प्रिया जी की अंग गंध आ रही है। मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूं जिस दिशा में वे प्रिया प्रियतम विराजमान है। तात्पर्य समझिएगा, इस श्लोक में प्रणाम हो रहा है, प्रिया जी को प्रणाम नहीं। माने कितना दैन्य से भरा हुआ श्लोक है। सर्व समर्थ आचार्य अपने आप को अयोग्य मान रहे हैं। ग्रंथ के आरंभ में इष्ट देव को प्रणाम करना चाहिए ना। किशोरी जी का ग्रंथ है तो किशोरी जी को प्रणाम करना चाहिए था ना, श्याम सुंदर को प्रणाम करना चाहिए था ना। पर श्री जी को प्रणाम नहीं, मेरी वहां तक पहुंच नहीं है। अरे उस दिशा को प्रणाम है जिस दिशा में कहीं प्रिया जी विराजती हैं। जय हो। तो आप बताइए कि प्रिया जी कौन दिशा में विराजती, किस दिशा में विराजती हैं प्रिया जी? अरे प्रिया जी तो ब्रज मंडल में विराजती है। कभी बरसाना विराजती हैं, कभी वृंदावन विराजती हैं, कभी नंदगांव विराजती हैं, कभी यमुना तट पर विराजती हैं, कभी निधिवन विराजती हैं, कभी सेवा कुंज विराजती हैं। प्रिया जी जहां जहां विराजती हैं, मैं उसी उसी दिशा में उन्हीं उन्हीं कुंजों को, उन्हीं उन्हीं धामों को प्रणाम करता हूं। समझिएगा मेरे भाई बहन, इस श्लोक के माध्यम से प्रिया प्रियतम की लीला स्थली को प्रणाम हो रहा है। देखिए, धाम और धामी एक हैं।
हम राधा माधव का भजन करें पर वृंदावन से प्रेम न करें, ये चल नहीं पाएगा। हम किशोरी जी को प्रेम करें पर बरसाना धाम से प्रेम न करें, ये चल नहीं पाएगा। हम श्याम सुंदर को प्रेम करें पर गिरिराज जी से प्रेम न करें, ये चल नहीं पाएगा। क्योंकि धाम और धामी एक है। जैसा प्रेम राधा माधव को करना होगा, ऐसा प्रेम ब्रजभूमि को करना होगा, बरसाना वृंदावन गिरिराज जी को करना होगा, वैसा प्रेम ब्रजरज को करना होगा, ब्रजरज को धारण करना होगा, ब्रजरज को शरीर से लगाना होगा, और ये भावना करनी होगी हमको अंतिम समय ब्रजरज प्राप्त हो। हमको अंतिम समय ब्रजरज प्राप्त हो। ये ब्रज के महापुरुषों को देखिए ना, पूरे पूरे शरीर पर ब्रजरज लगाए रखते हैं। और किसी तीर्थ धाम में अयोध्या धाम की महिमा कम है ऐसा नहीं कह रहे, चित्रकूट धाम की महिमा कम है ऐसा नहीं कह रहे, या तिरुपति बालाजी, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी इनकी महिमा कम है ऐसा नहीं कह रहे, पर किसी धाम की रज को लपेटे हुए आप महात्मा को नहीं देखेंगे कि किसी ने बद्रीनाथ जी की रज शरीर पे लगा रखी हो, कि किसी ने केदारनाथ की रज उठा के शरीर पे लगा रखी हो, ये आप कहीं नहीं देखेंगे। पर हमारे ब्रज वृंदावन में एक नहीं लाखों महात्मा मिलेंगे जो अपने सारे शरीर पर ब्रजरज को लिपटाए हैं। क्यों? वो मिट्टी नहीं है, मिट्टी बाहर होती होगी, वृंदावन में मिट्टी नहीं है, बरसाना में मिट्टी नहीं है, वहां क्या है? किशोरी तोरे चरणन के रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, प्रिया जी तोरे चरणन की रज पाऊं, प्रिया जी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधा तोरे चरणन की रज पाऊं, श्री राधा तोरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं हा राधा हा राधा, बैठी रहूं बैठी रहूं कुंजन के कोने, 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 श्याम राधिका गाँव, किशोरी तोरे श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे श्याम राधिका
राधिका गाऊं, किशोरी तोरे श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, प्रिया जी तोरे चरणन की रज, प्रिया जी तोरे चरणन की रज पाऊं, चारज शिव सनकादिक तरसत, चारज शिव सनकादिक तरसत, चारज शिव सनकादिक तरसत, चारज शिव सनकादिक तरसत, सोई रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे सोई रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी राधे सोई रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी राधे सोई रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, 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 व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, 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 व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस गाऊं, हरस हरस जस गाऊं, हरस हरस जस गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे 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 चरणन की रज, किशोरी तोरे
चरणन की रज पाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। आहा, उस दिशा को प्रणाम है जिस दिशा में प्रिया जी विराजमान है। तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि। ये वैष्णव का जीवन है। सवेरे उठते धाम को याद कीजिए और धामी को याद कीजिए। जीते भी वृंदावन चाहिए, मरते भी वृंदावन चाहिए। जीते भी ब्रजरज चाहिए, मरते भी ब्रजरज चाहिए। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यम राधा कृष्णौ गतिर्ममा। मेरे जीवन की गति भी राधा कृष्ण प्रिया प्रियतम है और मेरे मरण की गति भी राधा कृष्ण प्रिया प्रियतम है। जिसके जीवन की गति श्यामा श्याम नहीं हुए, उसके मरण की गति क्या होगी? हम ये सोचें कि अंतिम समय हमारी कोई सदगति होगी, कैसे होगी? अभी वर्तमान में जिस और मन की गति है, अभी वर्तमान में सहज जिस और मन का रुझान है, वही हमारी गति है। वर्तमान में जहां हमारी मति है, वही हमारी गति है। तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि। आचार्य ने तो अपना भाव कह दिया, पर इस श्लोक के भीतर एक लीला भी छिपी है। ये सब श्लोक बंधुओं समाधि की अवस्था में प्रकट हुए हैं। जैसे श्री राधा रस का चिंतन प्रारंभ हुआ, उसी समय आचार्य पाद के हृदय में वह नित्य निकुंज मंदिर प्रकाशित हो गया। जहां नित्य निकुंज मंदिर में प्रिया प्रियतम केलीरत है। ये अंतर्भाव है श्लोकों के। और कैसी स्थिति हो रही है कि अभी विहार पूर्ण हुआ है। जो सुरतांत की छवि होती है, सुरतांत जानते हैं? सुरतांत माने जब मंगला का समय मान लीजिए, विहार के उपरांत का समय मान लीजिए, विहार पूर्ण हुए हैं। वो भले दिन का विहार हो, भले रात्रि का विहार हो, वहां क्षण क्षण में विहार है। तो विहार वह पूर्ण हुए हैं और प्रिया प्रीतम निकुंज मंदिर में विराजमान हैं और प्रिया जी का श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया है। श्याम सुंदर के मस्तक पर स्वेद की बूंद शोभायमान है। लीला में श्रम हो रहा है। श्याम सुंदर के मस्तक पर स्वेद की बूंद है और इधर प्रिया जी का श्रृंगार अस्त व्यस्त है। बेणी खुल गई है, चूनर नीचे सरक गई है, जो आभूषण थे वो भी ऐसे आगे पीछे हो गए हैं, सब माला आभूषण, और नेत्रों की काजल भी फैल गई है, अधरों की लाली भी फैल गई है, जो नासिका की नथ है उसकी जो मोती की लड़ी केश में बंधी थी वो भी छूट गई है।
श्रृंगार अस्त व्यस्त है। प्रिया जी को संकोच हो रहा है, अभी सखियां आ जाएंगी और ललितादि विशाखा आदि सखी आ गई तो हंसी करेंगी। प्यारे, मेरो श्रृंगार व्यवस्थित कर दो। तो श्याम सुंदर जो अभी विहार से निवृत्त भये हैं, श्रमित हैं, वे प्रिया जी का श्रृंगार बना रहे हैं। ये टीकाओं के जो आंतरिक भाव हैं वो निवेदन कर रहे हैं। तो प्रिया जी सुखपूर्वक विराज रही हैं और श्याम सुंदर वेश रचना कर रहे हैं। अब वो तो परम प्रवीण हैं, रसिक शेखर हैं, रसिक बिहारी हैं। कभी वेणी गूथें, कभी चूनर साधें, कभी कचडोरी बांधें, कभी निवी डोरी स्वस्थ करें। तो स्वस्थ कर रहे हैं, व्यवस्थित कर रहे हैं वस्त्र आदि। लेकिन जैसे ही श्री प्रिया जी के मुखार बिंद का श्रृंगार ठीक करने लगे, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, मेरी लट उलझी सुरझाए जा, मेरे माथे की बैंदी गिर जो परी, प्यारे अपने ही हाथ लगाए जा, मेरे सिर की चूनर सरक गई, प्यारे अपने ही हाथ उड़ाए जा, नीलांबर प्रभु गुण नाय भूलूं, मोय बीरी नेक पवाए जा, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, निक लट उलझी सुरझाए जा। तो वस्त्र तो ठीक किए, लेकिन जब मुखारविंद का श्रृंगार साधने लगे, ओहो, भावना करनी होगी। भावना परक ग्रंथ है, लीला परक ग्रंथ है। कैसे प्रिया जी की सिंदूर की मेहंदी वो फैली है और कैसे श्याम सुंदर उसको साध रहे हैं। कैसे प्रिया जी के अरुणिम नेत्र हो रहे हैं, काजल साध रहे हैं, कैसे अधर की लाली को साध रहे हैं, और श्रम बिंदु तो मस्तक पे शोभायमान है। इतनी देर में कौन आ गई? अब यहां साधक क्या भावना करेंगे? बोले इतनी देर में मंजरी आ गई, सहचरी गण आ गई। ठीक, अब साधक क्या भावना करेंगे यहां कि कौन मंजरी आई है? तो यहां सबसे उचित भावना रहती है, और यह सत्य भी है, सबसे उचित भावना है कि इस समय मेरी गुरु रूपा सखी आई है। अब भावना ललिता जी की भी कर लीजिए, भावना विशाखा जी की कर लीजिए, तुंग विद्या जी की कर लीजिए, रूपमंजरी जी की कर लीजिए, जिनकी भी कर लीजिए, लेकिन सबसे जो एकदम पोषण करने वाला भाव है वो मेरी गुरु सखी आई हैं। गुरुदेव आचार्य देखने में तो आचार्य संत रूप में दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर तो कोई किशोरी जी की लाडली प्यारी सखी बैठी है। वो कौन सखी है? अरे प्रिया जी ने मुझे अपनाने के लिए मेरी गुरु रूपा सखी को नियुक्त किया है। मुझ पर कृपा करने के लिए मेरे गुरुदेव के रूप में प्रिया जी की सखी का अवतार हुआ है। इस प्रेम रस वाले मार्ग में, इस वृंदावन वाली भक्ति के मार्ग में हम जहां भी आश्रित हैं, हमारा जिनके भीतर गुरु भाव है, हमको तो हमारे गुरुओं ने यही बताया है
कि सब ठाकुर ठाकुर एक हैं और गुरु गुरु सब एक, संत संत सब एक हैं, भक्त भक्त सब एक, सब ठाकुर ठाकुर एक हैं। वही प्रिया प्रियतम राधा रमन लाल के रूप में हैं, वही प्रिया प्रियतम राधा वल्लभ बने हैं, वही प्रिया प्रियतम बांके बिहारी बने हैं, वही प्रिया प्रियतम बरसाने में लाडली लाल बने हैं, और वही प्रिया प्रियतम मेरे घर पर भी विराजमान हैं, श्री विग्रह रूप में अथवा श्री चित्रपट रूप में। हाँ, हमारे अपने घर के ठाकुर जी को बिहारी जी से, राधा वल्लभ जी से, राधा रमन जी से कम मत आंकिएगा, न तो साधना नहीं हो पाएगी। वही राधा वल्लभ जी, वही राधा रमन लाल जी, वही बिहारी जी मेरे घर पर मेरे ठाकुर जी के रूप में विराज रहे, मेरी सेवा ग्रहण कर रहे। वे तो अनंत रूप आए हैं ना, रत्ती भर भी कम नहीं। मुझे इस रूप में प्रिया प्रियतम मिले हैं, मेरी सेवा भले चित्रपट रूप में ठाकुर जी विराजे, भले विग्रह रूप में ठाकुर जी विराजे, वही भावना। और गुरुदेव कौन है? प्रिया जी ने मुझे अपनाने के लिए, प्रिया प्रियतम ने मुझ पर कृपा करने के लिए अपनी प्राण प्यारी सखी को गुरु रूप में भेजा है। अब वो मेरी आंखों की कमी है कि मैं उनके रूप को नहीं पहचान पाई, नहीं पहचान पाया। ये मेरी कमी है कि हीरे को देख के भी मैं हीरे का मूल्यांकन नहीं कर पाया। मेरी कमी है, हीरे की कमी थोड़ो है ये। लेकिन भावना ये है। तो श्याम सुंदर प्रिया जी के मुखार बिंद का श्रृंगार ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो तो रस राज्य है ना साहब। अब श्रृंगार सुधार रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं वो तो वही जाने। क्यों? जैसे प्रिया जी की बैंदी को ठीक करने लगते हैं तो नेत्रों में मन अटक जाता है, और जब प्रिया जी के नेत्रों को देखते हैं तो कहां सुध-बुध रहती है। नेत्रों से नेत्र अटक जाते हैं, और स्वर्ण शलाका से जो बैंदी ठीक कर रहे होते हैं वो बैंदी और बिगड़ जाती है। कभी प्रिया जी की काजल सुधार रहे होते हैं तो नासिका के बुलाक में मन अटक जाता है। प्रिया जी के श्वास प्रश्वास से नासिका का बुलाक डोलायमान हो रहा है। अब उस नासिका के बुलाक को देखने लगते हैं। साध रहे थे काजल, वो काजल और बिगड़ जाता है। उस काजल का मार्जन करने लगते हैं तो प्रिया जी के अधर कमल की शोभा कंप हो रहा है। मस्तक पर स्वेद की बूंद है, प्रिया जी के माथे पर भी स्वेद की बूंद है। अभी तो विहार संपन्न हुआ है। प्रिया जी चाहती हैं जल्दी श्रृंगार सज जाए, सखियां आती होंगी। ललिता जी विशाखा जी तो भी नहीं आ पाई, पर मेरी गुरु सखी तो अंतरंगा है ना, उनको तो बड़े बड़े गोपनीय मार्ग पता है प्रिया प्रियतम तक पहुंचने के। मुझे भी एक दिन उसी गोपनीय मार्ग से वो प्रिया प्रियतम के पास ले जाएंगी। मुझे तो गोपनीय मार्ग नहीं पता, गुरु सखी को पता है, वो तो अंतरंग परिकर है। तो गुरु सखी जाने कौन से अंतरंग मार्ग से भीतर आ गई और जान गई कि स्वेद की बूंद मस्तक पे है, उसी के कारण सिंदूर बैंदी रुक नहीं रही। अरे पसीने की बूंद से तो बह जाएगी ना, स्वेद की बूंद से तो सिंदूर बह जाएगा। और श्याम सुंदर
का दर्शन करके प्रिया जी के नेत्र सजल होते हैं तो काजल भी बह रहा है। तो इस स्वेद को सुखाना जरूरी है। उसी समय गुरु सखी ने अपना आंचल लिया और आंचल लेकर के प्रिया प्रियतम को प्यार करने लगी। प्यार कर रही हैं और जैसे अपना आंचल फैला के गुरु सखी प्रिया प्रियतम को प्यार कर रही हैं, वो तो चिन्मय धाम है। अब उसका वर्णन वाणी से कैसे हो, इसलिए मन में चित्र तो बनाना पड़ेगा। इसके लिए ग्रंथ अनुशीलन अनिवार्य है, ग्रंथ श्रवण अनिवार्य है, चित्र तो बनाना पड़ेगा। अब मन के भीतर पता नहीं कौन कौन से चित्र भरे हुए हैं, तो नेत्र बंद करने पर वही चित्र दिखेंगे। काम के कामनी के पता नहीं कौन कौन चित्र भरे हैं। एक साधक को अपने हृदय में एक चित्र तो बनाना पड़ेगा ना। यही तो ध्यान है वैष्णवों का। हमारा ध्यान वो ज्योति में लगाने वाला नहीं है, हम लोगों की निर्विकल्प समाधि नहीं है। हम लोग तो सगुण का ध्यान करने वाले हैं ना, हम लोग जोरी का ध्यान करते हैं। वृंदावन का ध्यान करना होगा, निकुंज मंदिर का ध्यान करना होगा। कैसी शोभा है, कैसे पुष्पों के वितान लगे हैं, कैसी झालर, कैसे झूमर। उस शैया की भावना तो करिए जिस शैया पे प्रिया प्रियतम बैठे हैं। कहीं जल की झाड़ी रखी है, कहीं पानदान, कहीं पीकदान। कैसे वर्णन करूं उस राज्य का। आंखों को रसना नहीं है, रसना को आंख नहीं है, वर्णन कैसे हो। वहां मेरी गुरु सखी आहा प्यार कर रही हैं आंचल से। मेरी गुरु सखी कितनी कुशल हैं, ऐसी सुंदर प्यार की प्रिया जी के स्वेद की बूंद सूखने लगी। वो बार बार जो सिंदूर की बेंदी बह जाती थी ना, वो अब रुक गई। श्याम सुंदर प्रसन्न हो रहे हैं, मैंने बेंदी ठीक कर दी। वो जो काजल बार बार फैलता था वो भी एकदम ठीक हो गया। वो अधर की जो लाली थी वो भी संवरण हो गई। लेकिन लीला तो पूरी नहीं हुई, स्वेद की बूंद तो सूख गई। तो गुरु सखी को अब बयार करना बंद कर देना चाहिए था ना, पर नहीं। क्यों? क्योंकि प्रिया प्रियतम की सेवा करना समयानुकूल और साथ में प्रिया प्रियतम को सुख देना और प्रिया प्रियतम के हृदय में मिलन की लालसा को और बढ़ाना, यही तो सखी सहचरी गण का काम है, यही तो मंजरी गण की सेवा है। और मेरी गुरु सखी तो परम प्रवीण है, उन्होंने बयार की, स्वेद सूख गया, अब तो बयार बंद करनी थी, पर नहीं, अब कौतुक सूझ गया। कुछ ऐसा करूं कि प्रिया प्रियतम को प्रसन्नता हो। तो क्या किया जानते हैं आप? पहले तो ऐसे हवा कर रही थी, ऐसे आंचल से प्यार कर रही थी कि दोनों को हवा लगे और प्रिया जी का भी स्वेद सूखे और श्याम सुंदर का स्वेद भी सूखे।
लेकिन अब ऐसे आंचल की हवा कर रही हैं कि श्याम सुंदर की अंग गंध प्रिया जी को मिले और प्रिया जी की अंग गंध श्याम सुंदर को मिले। पहले तो ऐसे आंचल किया, श्याम सुंदर के पीछे आ गई, ऐसी वायु की कि श्याम सुंदर के अंग पर जो कस्तूरी लगी है, जो उस सौरभ को बहाती हुई पवन चली और प्रिया जी विभोर हो गई श्याम सुंदर के अंग गंध को ग्रहण करके। वो दिव्य राज्य है, लीला दिव्य, सब कुछ दिव्य है, वाणी से व्यक्त नहीं हो पाएगा। ये वाणी तो सबसे कमजोर साधन है लीला को व्यक्त करने का। लीला की अनुभूति तो वो अभी कहा ना, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। वो तो ब्रज में किसी लता के नीचे बैठ के श्याम राधा गाने से होती है। वो लीला को व्यक्त करना वाणी की सामर्थ्य नहीं है। तो पहले कैसी बयार की, दोनों के स्वेद शुष्क हों, फिर कैसी बयार की कि श्याम सुंदर की अंग गंध प्रिया जी को पहुंचे। पर अभी सुना कि प्रिया जी की प्रेम को धारण करने की सामर्थ्य अनंत है, पर श्याम सुंदर की उतनी नहीं। पहले ऐसी बयार की कि श्याम सुंदर की अंग गंध प्रिया जी को प्राप्त हो, और फिर श्याम सुंदर को सुख देने के लिए प्रिया जी के पीछे जाके ऐसी बयार की कि प्रिया जी की अंग गंध श्याम सुंदर को प्राप्त हो। और जैसे प्रिया जी की अंग गंध, वो प्रिया जी की सहज सौरभ, वो कस्तूरी की गंध, वो अंग उपटना की गंध, वो इत्र की गंध, वो प्रिया जी का एक नाम है, प्रिया जी का एक नाम है गंधोन्मादित माधवा। क्या नाम है प्रिया जी का? गंधोन्मादित माधवा, जो अपनी गंध से माधव को उन्मादित करती हैं। आज गुरु सखी ने ये नाम सत्य कर दिया। प्रिया जी के पीछे जाके ऐसा आंचल फहराया कि श्याम सुंदर को प्रिया जी की अंग गंध आने लगी। मिलन तो अभी पूर्ण हुआ था, लेकिन प्रिया जी की अंग गंध श्याम सुंदर के अंग को स्पर्श की तो मानो मैंने प्रिया का आलिंगन किया है। श्याम सुंदर को ऐसा अनुभव हुआ। और जब श्याम सुंदर की अंग गंध प्रिया जी को गई तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने श्याम सुंदर का आलिंगन किया। और जैसे प्रिया जी की अंग गंध श्याम सुंदर के पास गई, उसी समय गुरु सखी को श्याम सुंदर क्या बोले? शाबाश सखी, शाबाश। और उस समय श्याम सुंदर के मुख से ये श्लोक निकला, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि, धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि, योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि, योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि, तस्या
नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशे तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। आहा, पहली दो पंक्ति तो श्याम सुंदर ने कही, यस्या कदापि वसनांचल खेल नुत धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी। मैं प्रिया जी की अंग गंध से संयुक्त वायु को पाकर धन्य हो रहा हूं, उनके वस्त्रांचल से आलोडित पवन को पाकर के धन्य हो रहा हूं। लेकिन आखिरी पंक्ति किसने कही, कौन बताएगा? यस्या कदापि वसनांचल खेल नुत धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी। ये पंक्ति तो श्याम सुंदर ने कही, प्रिया जी की अंग गंध से युक्त वायु को पाकर मैं धन्य हो रहा हूं, ये तो श्याम सुंदर ने कही। अभी लीला हमने सुनी। और योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि, ये आचार्य ने कही जो ग्रंथ लेखन कर रहे हैं, योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि। लेकिन तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि, ये कौन कह रहा है कि उस दिशा को प्रणाम जिस दिशा में प्रिया जी विराजमान है, अवस्थित हैं? ये पंक्ति कौन कह रहा है? कोई कहेगा? ये पंक्ति कौन कह रहा है? ये पंक्ति साधक सखी कह रही है, जिसको ठीक ठीक लीला का अनुसंधान तो हो नहीं रहा, कह तो रहे हैं पर अनुभव से हृदय खाली है। कह तो रहे हैं लेकिन अनुभूतिहीन जीवन है। तो पर ये पता है कि उस दिशा में वो लीला हो रही है। क्या हो रही है ये तो आचार्य ने बता दिया, मैंने सुन तो लिया पर देखा नहीं। पर इतना भरोसा है कि उस दिशा में लीला हो रही है, जिस दिशा में मेरे गुरुदेव विराजमान है, प्रिया प्रियतम विराजमान है। तो मैंने उस दिशा को प्रणाम किया। तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि, जब मैंने उस दिशा को प्रणाम किया तो जरा बताइए किस किस को प्रणाम हो गया? बंधुओं, ये श्लोक प्रतिदिन पाठ करने योग्य है। जिसको इस रस मार्ग पर चलना है, ये श्लोक तो उसके लिए प्राण है। ये प्रतिदिन प्रणाम करने, सुबह उठे तो ये श्लोक बोले, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानि। योगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। ये पंक्ति बोल के ये उस दिशा में प्रणाम करके किस किस को प्रणाम हुआ बताइए? केवल प्रिया जी को ना, प्रियतम भी तो हैं। केवल प्रिया प्रियतम को ना, वो सारी सखियां भी तो कुंज रंध्र से दर्शन कर रही हैं। केवल अष्ट सखियों को ना, सब मंजरी गण को, गुरु सखी को और संपूर्ण कुंजों को, संपूर्ण निकुंजों को, संपूर्ण धाम को केवल एक श्लोक बोलने से, तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। हे प्रिया जी, आप जहां विराज रही हो, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं वहां तक पहुंचूं, पर हे प्रिया प्रियतम, आप जहां विराज रहे हो वहां मेरा प्रणाम है।